हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग कितने तरीके से ये 4 तरीके से मतलब कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऑटोकैड में एक लाइन को। तो सबसे पहला मेथड है कर्सर की मदद से, दूसरा मेथड है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड से, तीसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड से और है चौथा पोलर कोऑर्डिनेट मेथड से। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे और देखने से पहले तो हम लोग को एक सेटिंग में चेंज करना होता है जो है डिन मोड। तो DYNMODE ये जो है डिन मोड, अगर ये आपका एक्टिव होता है तो यहाँ पे आपको 1 दिखाएगा और ये वैल्यू अगर 1 होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और फिर से यहाँ पे टाइप करेंगे तो अभी ये 1 दिखा रहा है। तो अगर आपको 1 दिखा रहा है इसका मतलब कि आपका जो है कोऑर्डिनेट वो हमेशा रिलेटिव मिलेगा। तो जिससे कि आप अगर प्रैक्टिस करना चाहें या एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करना चाहें तो उसमें आपको दिक्कत आएगा। तो इसलिए आपको डिन मोड को ऑफ कर देना है। तो ये जो 1 वैल्यू है सामने दिखा रहा है, तो इसमें जाके हम लोग टाइप कर देंगे 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब ये डिन मोड जो है वो ऑफ हो चुका है, यानी 0 हो चुका है। अब हम लोग ईजिली इस मेथड को चारों को देख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग कर्सर के यूज़ से कैसे ड्रॉ करते हैं ये हम लोग को पता है। लाइन को यहाँ से सेलेक्ट करना है, लाइन यहाँ एक्टिव हो गया है। लाइन एक्टिव होने के बाद हम लोग यहाँ पे सिंपली जाके किसी भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट करके और लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। और जब लाइन ड्रॉ हो जाए तो इंटर प्रेस कर देना है, जिससे कि हम लोग का लाइन कम्प्लीटली ड्रॉ हो चुका है। अब हम लोग आते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड पे। तो उससे पहले हम बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे जाके अगर कमांड लाइन में LINE पूरा टाइप करने के बजाय सिंपली L भी टाइप करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि L से लाइन होता है। तो L जो है वो लाइन के लिए शॉर्टकट है और हम लोग L टाइप करके बस सिंपली प्रेस कर देंगे तो लाइन अपने आप एक्टिव हो जाएगा, मतलब शॉर्टकट से एक्टिव हो जाएगा। फिर हम लोग को एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड में हम लोग को क्या करना रहता है कि दोनों पॉइंट को हम लोग स्पेसिफाई पहले ही कर देते हैं। जैसे कि हम लोग मान लें कि अगर हम लोग को 10-10 से 10-20 पे जाना है तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे पहले तो पहला पॉइंट का लोकेशन 10-10 था, तो यहाँ 10-10 सेलेक्ट हो चुका है। अब हम लोग को जाना है 10-20 पे, 10-20। तो इस तरह से हम लोग एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट मेथड की हेल्प से हम लोग इस लाइन को ड्रॉ कर दें। अब हम लोग आते हैं रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड के यूज करने को। तो यहाँ पे हम लोग जाके फिर से L टाइप करेंगे, L से लाइन, और फिर रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड में हम लोग सेलेक्ट करते हैं कि ये है 20-10। तो 20,10 जो है ये पहला पॉइंट हुआ। अब हम लोग को क्या करना है कि रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड में हम लोग जो दूसरा पॉइंट होता है वो फर्स्ट पॉइंट के रिलेटिव में देते हैं। तो मतलब कि फर्स्ट पॉइंट के रिलेटिव में देने का मतलब कि ये जो पॉइंट पहला हम लोग का सेलेक्ट हो चुका है तो इससे हम लोग को एक्स एक्सिस पे कितना आगे या पीछे मूव करना है, या और फिर कॉमा देके वाई एक्सिस पे कितना आगे या पीछे मूव करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि एक्स एक्सिस पे 10 यूनिट लेंथ आगे बढ़े और वाई एक्सिस पे सिर्फ 5 यूनिट लेंथ आगे बढ़े, तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे जाके टाइप करना होगा। सबसे पहले तो रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड हम लोग यूज़ करें उसके लिए हम लोग को यहाँ पे जाके @ टाइप करना होगा और @ सिंबल टाइप करने के बाद फिर हम लोग को 10 टाइप करेंगे। इसका मतलब है कि 10 यूनिट्स का लेंथ जो है हम लोग एक्स एक्सिस पे आगे बढ़ रहे हैं। और फिर हम चाहते हैं कि 5 यूनिट का लेंथ जो है हम लोग पीछे बढ़ जाएँ वाई एक्सिस पे, तो कॉमा डाल के और माइनस में 5 टाइप करेंगे। तो इसका मतलब है कि 10 यूनिट लेंथ जो है एक्स एक्सिस पे आगे बढ़े और 5 यूनिट लेंथ जो है वाई एक्सिस पे पीछे की तरफ आए। तो इस तरह से हम लोग रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करके लाइन को ड्रॉ कर दिए। अब आता है पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करना। तो पोलर कोऑर्डिनेट मेथड का यूज़ करने से पहले हम एक यहाँ पे रेफरेंस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और दूसरा पॉइंट फिर हम लोग सेलेक्ट करने के लिए अब हम लोग को क्या करना होगा, पहला पॉइंट जो है ये वाला सेलेक्ट हो चुका है। अब दूसरा पॉइंट जो होगा वो हम लोग मतलब उसका हम लोग कोऑर्डिनेट नहीं मेंशन करते हैं, इसमें हम लोग लाइन का लेंथ बताते हैं और एंगल बताते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग जाएंगे पोलर कोऑर्डिनेट स्पेसिफाई करने के लिए तो सेम रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड से जैसे हम लोग करते थे उसी तरह से @ पहले तो टाइप करना होगा और फिर हम लोग को टाइप करना है लाइन का लेंथ, यानी कि हम लोग अगर चाहते हैं कि अगर 20 यूनिट लेंथ का हो लाइन तो 20 टाइप करेंगे। और फिर हम लोग को टाइप करना है एंगल, एंगल टाइप अगर करना है तो उसके लिए हम लोग स्मॉलर देन सिंबल डालते हैं और फिर हम लोग ड्रॉ करना चाहते हैं 30 डिग्रीज के एंगल पे।
तो 30 सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है और फिर इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है 30 डिग्री के एंगल पे ये लाइन बन चुका है और इसका लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर होगा। तो 20 यूनिट लेंथ होगा, जो भी होगा, सेंटीमीटर नहीं मिलीमीटर, जो भी मतलब जिस भी यूनिट में ये ड्रॉ हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से एंगल मेजर करके देख लेते हैं कि सही सही बना है कि नहीं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बिल्कुल 30 डिग्री बना है। फिर हम लोग को लेंथ मेजर करना है, तो यहाँ से हम लोग लीनियर नहीं अलाइन लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा टेढ़ा है, इंक्लाइंड लेंथ है, तो इसके लिए हम लोग को अलाइंड मेजरमेंट लेना है। और फिर यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये 20 यूनिट लेंथ का ही लाइन है। तो ये था हमारा 4 तरीका जिससे कि हम लोग लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर मुझे नहीं लगता है कि और कोई भी तरीका आपको लाइन ड्रॉ करने का यूज़फुल होगा। मतलब इस चारों तरीका से हम लोग पूरे सारे तरीके के सभी तरह के लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, जितना भी यूज़फुल होगा इस ड्राइंग करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।